राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रील बनाने वाली बहू। रेशमा अभी अभी कॉलेज से आई थी, तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना। रेशमा ने कहा, माँ तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफ़ी नहीं है। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ, पास होऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे रील बनाने में भी मज़ा आता है। पुष्पा ने कहा, हे भगवान, फिर से रील? तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। रेशमा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी, इसलिए रेशमा बिना उनसे बातें करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और यूट्यूब और इंस्टा पर अपलोड कर देती थी। उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा उसकी विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर रेशमा ने कहा, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। पुष्पा ने कहा, लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। रेशमा ने कहा, माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मानती अपनी बहू को बहुत लाड प्यार करती थी। सुरेंद्र उनकी एकलौता बेटा था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची, वह फटाफट फ़ोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मालती उसके पास आई। बेटी तू अब आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतें के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बना कर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर पे एक भी औरतें नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गई। अरे विमला, तुम मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई। विमला ने कहा, मालती तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी उसने तो। तेरा पूरा घर यहीं बैठे देख दिया। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेंगे। मालती जी को बहुत गुस्सा आया। वाह, जल्द से घर आई। मालती जी ने, क्यों रे बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। सुरेंद्र ने कहा, क्या हुआ माँ, अभी तो रेशमा को आए 1 ही दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। मालती ने कहा, वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी, पूरे मोहल्ले पहले ही इसे देख चुके हैं। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा। रेशमा कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, माँ जी मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती है, यह तो मैंने पहले इनसे कह दिया था। माँ, इस रील से ही तो हमारी मुलाकात हुई थी। मालती ने कहा, सुरेंद्र मुझे गुस्सा मत दिला, तू मेरा इकलौता बेटा, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बंद करना पड़ेगा। रेशमा ने कहा, सासू माँ आप जो मर्जी कहें, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। सुरेंद्र ने कहा, अरे रेशमा तू चुप हो जा, मैं माँ से बात कर रहा हूँ, तू अंदर जा। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली गई। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लाने जा रहा था, 2 लड़के उसे मिले। पहला लड़का, भाभी का रील कब आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा लड़का, भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा, भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में घर आया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेशमा आवाज़ सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। रेशमा, उनकी बात पर ध्यान मत दो। तभी मालती जी पीछे से आ गई, उन्होंने सारी बात सुन ली थी। मालती, हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस रेशमा की ही बात चर्चे हो रही थी।
हमें तो यह मोहल्ले छोड़ने ही पड़ेंगे। रेशमा माँ जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी, मुझे कुछ दिन और समय दीजिए। अगले दिन रेशमा घर का सारा काम करके बनाती, साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी। रील बनाने के लिए मालती जी घर में बैठी थी, उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गई, उन्हें बिमला भी थी। बिमला बहन, हमें माफ़ कर दे, हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारी पूरी एरिया बहुत साफ हो गया, साफ पानी आने लगी और तो और सारे गुंडे को पुलिस पकड़ के ले गई। मालती, बहू, ओ बहू इधर आए, ये सब क्या कह दी तूने? रेशमा माँ जी, मैं आज जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी, इस एरिए को जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदी पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर दी थी। बिमला बहू, अब हम सब ने मन बना लिया कि अब इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलवाएंगे और वोट भी तुझे दिलाएंगे। मालती बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। जैसा माँ जी, मैं तो गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रेशमा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देते हैं। मालती, बेटी ये क्या है? ये तो बहुत महंगी होगी। रेशमा, हाँ माँ जी, 5 लाख का है, ये पैसे रील बनाकर ही कमाया है मैंने। बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाने सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूँगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो से क्या सीख मिली? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।